6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय जानकारी के आधार पर किया गया था और ये आज एक ऐसा गर्व का दिन जब हमने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जबरदस्त बदला लिया है। ये जवाबी कार्रवाई है ऐसे मुल्क के लिए जो आतंक के सहारे जीता है, सांस लेता है, उसकी सेना को ऑक्सीजन इसी आतंक के ठिकानों से मिलता है। और अब जबकि उन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है, ये AI के जरिए जो हमने आपके लिए रिक्रिएट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय सूचना के आधार पर किया गया और नारी शक्ति का इससे अच्छा प्रमाण क्या हो सकता है। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी चेहरा दिखा दीजिए एक बार, अपने दर्शकों को भी दिखाएं कि कैसे पल पल की जानकारी सबसे तेज तरीके से अलग अंदाज में आज तक आप तक पहुंचा रहा है। और मंजीत पूरे प्रेजेंटेशन के जरिए आज गर्व से हर भारतीय का सीना चौड़ा है। आज हमने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है और इसी वजह से आज ये अंजाम तक पहुंचा है। तो एक तरफ कर्नल कुरैशी मौजूद थी, दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री एक एक जानकारी दी। हमने कैसे ठिकानों पर जीरो इन किया और प्रिसिशन किलिंग में शायद एक नई इबारत लिखी है सैन्य कार्रवाई। अंजना, पूरी डिटेल जानकारी के आधार पर ये ऑपरेशन किया गया, जिसकी जानकारी अभी थोड़ी देर पहले ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिश्री और उनके साथ जो 2 महिला अधिकारी थी उन्होंने दी। और ये भी एक संदेश था आतंकी और आकाओं को, पाकिस्तान को देने के लिए कि भारत की नारी शक्ति जरूरत पड़ने पर काली का रूप भी धारण कर सकती हैं। और इसीलिए आज एक संदेश के तौर पर ऑपरेशन, जिन माता बहनों के सिंदूर छीनने का काम इन आतंकियों ने कहा, उनको उन्हीं की भाषा में जबरदस्त जवाब भारत ने दिया है। और हमारे पास वो पूरा RAW का रॉ का पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है, जिन 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया, जिसमें सबसे ऊपर बहावलपुर में जो लश्कर जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर है उसके पूरे फोटोग्राफ हैं। और RAW एजेंसियों को इस मामले में बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया। पूरे इलाके की जानकारी फोटोग्राफ के साथ जीरो इन किया उन कैंप को, और उसके बाद बिल्कुल जीरो इन करने के बाद सही कोऑर्डिनेट के साथ उनको सेनाओं को दिया गया। और सेनाओं ने बहुत कम समय के अंदर इन पूरे 9 के 9 आतंकी जो कैंप हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 4 बड़े कैंप जो पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे बहावलपुर की बात की जाए, मुरीदगी की बात की जाए, सियालकोट की बात की जाए, सर्जिल की बात की जाए, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण कैंप हैं अंजना, जो कि हेडक्वार्टर 2 लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर हैं। जैसे विक्रम मिस्री ने कहा कि इस पूरे पहलगाम की जो आतंकी घटना हुई है, इसमें सीधे तौर पर लश्कर और उसका जो आतंकी संगठन है उसका सीधा हाथ है, और पिछले कई हमलों में लगातार लश्कर की भूमिका रही है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों के टारगेट पर, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस पूरे ऑपरेशन को करने का फैसला किया, तो उसके बाद सबसे पहली बार ये टारगेट किया गया कि इस बार छोटे आतंकी कैंपों पर हमला करने का कोई फायदा नहीं होगा, सीधा हमला उन हेडक्वार्टर्स पर किया जाए जहां से पिछले 20-30 सालों से आतंकी सरगना अपने गुर्गों को पालते हैं। और उसके बाद भारत में अलग अलग, चाहे 26/11 का आतंकी हमला हो, हमारे पीछे संसद
का आतंकी हमला हो, ये सारे हमले प्लान होते हैं। तो इस बार रणनीति के तहत पूरी तैयारी के साथ पीओके में जो छोटे आतंकी